क्या आपको प्लानिंग स्ट्रेटेजी और क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए नवंबर 22 एग्जाम्स में, ताकि आप टारगेट कर सके नवंबर 22 एग्जाम्स में सीए बनने का, और अगर आपका रैंक का टारगेट है तो आप रैंक ला सके। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, आप लोगों को पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है। तो पढ़ाई अभी आप एकदम से स्टार्ट मत कर दीजिए कि मत कर देना कि आज ही चलो रिजल्ट आया और अभी पढ़ना स्टार्ट कर दें। 3-4 दिन आप रुकिए, 3-4 दिन आप वेट करिए, 3-4 दिन आप शांति रखिए। फ्रस्ट्रेशन रहेगी, अभी आप अगर पढ़ाई करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी नहीं, आप परेशान ही और होंगे। तो 3-4 दिन आप इंतजार करिए, रिलैक्स करिए अपने आप को, रिजल्ट को आप एक बार एनालाइज करिए, आपका जो रिजल्ट आया है। आपके रिजल्ट को सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, अपने रिजल्ट को एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपसे गलती कहाँ हुई है, आपने क्या गलत नोट्स फॉलो करे थे, कोई नोट्स आपने गलत फॉलो कर लिए थे। मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट के नोट्स 200 पेजेस में कवर हो सकता था वो सब्जेक्ट, और आपने उसके लिए 600 पेज की बुक पढ़ी, तो वो आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया था। या फिर आपने जो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करके आए हो एग्जाम में, उसका मेथड सॉल्विंग आईसीआई के अकॉर्डिंग था या नहीं था, आपने कोई और मेथड से, मान लीजिए आपने सब कुछ सही पढ़ा लेकिन क्वेश्चन आपने कर दिया अपने मेथड से, या क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन आप एग्जाम में सही नहीं कर पाए, किस वजह से आपके मार्क्स कम आए हैं, वो आप खुद से एक बार एनालाइज करिए अपने रिजल्ट को देख के, ताकि आपको समझ में आए कि हमें इंप्रूवमेंट कहाँ करना है। क्योंकि अभी आप डायरेक्ट बुक लेके बैठोगे तो वही बात होगी जो आप पहले कर रहे थे। अभी आपका रिजल्ट नेगेटिव आया तो यानी हमारे पार्ट पे कहीं ना कहीं गलती रही है। हम लोग सोचते हैं कि यार आईसीआई ने मार्क्स नहीं दिए होंगे, एग्जामिनर ने कॉपी सही चेक नहीं करी होगी, ठीक है मानते हैं उनके पार्ट पे गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर है, उनके पार्ट पे गलती होगी तो कितनी होगी, 10 नंबर की, 15 नंबर की, बट फिर भी अगर हम फेल हो रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो ज्यादा मार्जिन से ज्यादा मार्जिन से फेल होते हैं। तो आप उसमें देखिए कि हमारे पार्ट पे कुछ ना कुछ गलती है, वो हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपने कोई गलत नोट्स तो फॉलो नहीं करे, कोई क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई गलत मेथड तो फॉलो नहीं किया, प्रेजेंटेशन तो आपकी गलत नहीं थी, या आपकी जो रिवीजन प्लानिंग आपने करी थी जब आपने मई 22 के एग्जाम दिए, इसमें रिवीजन जो प्लानिंग करी थी क्या वो तो गलत नहीं थी, या फिर आपने रिटर्न प्रैक्टिस ही नहीं करी थी, क्या आपकी रिटर्न प्रैक्टिस में कमी थी, आपका पेपर एग्जाम में छूटा था, आप पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, या आप पेपर का सॉल्यूशन ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए, बीच में स्टेप्स भूल रहे थे, क्या कमी थी, ये आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो ये कमियां आप अपनी आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद हम अपनी जो नवंबर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, और ये आपको खुद को समझ में आएगा कि यार मैंने ये गलतियां करी है। उसके बाद भी आपको खुद को समझ में नहीं आता है तो आपको दूसरी चीज एक और करनी है साथ में, आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपीज, सर्टिफाइड कॉपीज जरूर से मंगा लीजिएगा। आरटीआई के थ्रू आपको सर्टिफाइड कॉपीज आपको कंफर्म जरूर से मंगवा लेनी है। सर्टिफाइड कॉपीज आपको मंगवानी ही मंगवानी है। कुछ स्टूडेंट जैसा सोचते हैं या कॉपी मंगवाएं नहीं मंगवाएं, रीवेरिफिकेशन के लिए लगाएं नहीं लगाएं। देखो रीवेरिफिकेशन जैसा मत सोचना। कुछ स्टूडेंट ऐसा हो सकता है वो सोचे कि सर मेरे तो 3 नंबर से मेरा ग्रुप रह गया, 4 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, अब सर रीवेरिफिकेशन के लिए लगाऊं ना लगाऊं। आप लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आरटीआई के थ्रू, जिससे आपके पास कॉपीज भी आ जाएंगी। और रीवेरिफिकेशन में ऐसा मत सोचना पास ही हो जाओगे कि मेरा तो 1 नंबर का ही गैप है, मुझे तो पास कर देंगे। वो ये मान लीजिए लक का खेल है। रीवेरिफिकेशन पूरा लक का खेल होता है, उसमें कोई 1%, मुश्किल से 1% बच्चों को ऐसे ही पास करता है। रीवेरिफिकेशन में ऐसा नहीं होता है कि आपने मान लीजिए कॉपी में आंसर सही लिखा और एग्जामिनर ने आपको मार्क्स नहीं दिए और आप सोच रहे हो कि आईसीआई उसको फिर रीवेरीफाई करके मार्क्स देगा। वो काम नहीं होता है। सिर्फ कहीं टोटलिंग एरर होगी तो आईसीआई उसको सही करेगा। तो रीवेरिफिकेशन में आप इस उम्मीद में मत जीना कि मैं पास हो जाऊंगा, ये वाली चीज आप मत रखिएगा। रीवेरिफिकेशन में लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। तो सर्टिफाइड कॉपीज तो सभी स्टूडेंट्स को मंगवानी है, स्पेशली जो भी स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया, आप लोगों को अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवानी ही मंगवानी है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। आरटीआई के थ्रू मंगाना, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 रुपए लगने वाले हैं। आपको 10 रुपए लगेंगे। आरटीआई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां जाना, 10 रुपए आपको पे करने रहेंगे और सभी सब्जेक्ट्स की आपको सर्टिफाइड कॉपीज मिल जाएंगी। इसमें अराउंड 1 महीने का टाइम लेता है आईसीआई आपको सर्टिफाइड कॉपीज देने का। बाकी आईसीआई कभी भी देगा, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। ये मंगवाने के पीछे पर्पज ये है कि आपके पास जब ये कॉपी आएंगी तो आपको समझ में आएगा कि यार क्वेश्चन ये था, उसका आंसर ये होता और मैं लिख के क्या आया हूँ। और वो आंसर को आप फिर देखो, क्या मैं सही लिख के आया हूँ या मैंने देखो सिल्ली मिस्टेक कर दी थी। पता चलेगा आपको यार यहाँ पे तो मेरे को टोटलिंग करनी थी प्लस एडिशन करना था और एडिशन मैंने गलत कर दिया, सब्सट्रैक्शन करना था गलती से एडिशन करके आ गया, उससे पूरा सॉल्यूशन ही गलत हो गया। मतलब सिल्ली मिस्टेक कर दिया, कोई फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया। आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि आपने गलती कहाँ करी, आपको मार्क्स क्यों नहीं मिले। थियरी सब्जेक्ट्स में आपको समझ में आएगा कि आपने कीवर्ड्स नहीं लिखे, उसकी वजह से मार्क्स कटे हैं या किस रीजन से आपके मार्क्स कटे हैं, ये आपको समझ में आएगा। तो सर्टिफाइड कॉपीज तो सभी स्टूडेंट्स को मंगानी है और मंगवाना आप लोग आरटीआई से। आईसीआई को पैसे देने की जरूरत नहीं है, 500 रुपए पर कॉपी लेता है आईसीआई।
वो देने की जरूरत नहीं है। वो जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, दान देना हो, तो आईसीआई को आप दे सकते हो, वो एक आपकी स्वयं की इच्छा है। बाकी मैं तो ये बोलूँगा आरटीआई से लगाना, मस्त आराम से कॉपी आएंगी, और आरटीआई से कॉपी जल्दी आती है, ये आपको और बता दूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का है आरटीआई, तो आईसीआई को पहले आरटीआई वालों को कॉपीज देनी होती है। तो 10 रुपये में आपकी कॉपीज आएंगी और आपको पता चलेगा आपकी गलतियाँ। तो सबसे पहला 3-4 दिन में आपको ये काम करना, अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करनी है, और आरटीआई की कॉपी आज ही अप्लाई कर देना। आप वेट करो ही मत, आज कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कल अप्लाई कर देना। आपकी कॉपीज आपके पास आएंगी, तब हम एनालाइज और करेंगे उसको अच्छे से। आप खुद से करना, खुद से भी समझ में नहीं आता आप मुझे मैसेज कर देना, अतुल सर को मैसेज कर देना, हम आपकी हेल्प कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी मैसेज कर दिया करो। इसके बाद देखो अब आपको प्लानिंग कैसे करनी है। अब नवंबर एग्जाम्स आपको मालूम है 1 नवंबर से आपके एग्जाम चालू हो रहे हैं। आपके पास डेट आ चुकी है, डेट शीट, सीए फाइनल के 1 नवंबर से एग्जाम चालू हो रहे हैं, जिसमें अराउंड आज के दिन से अपन काउंट करें तो 100 डेज के अराउंड टाइम है, 105 डेज, तो 100 दिन के लगभग का आपके पास टाइम है। तो 100 डेज में आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से शेड्यूल बना सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। तो आप देखिए 100 डेज में अगर कोई स्टूडेंट जिसने बोथ ग्रुप अपीयर करने हैं, बोथ ग्रुप पेंडिंग है, तो आप बोथ ग्रुप आराम से दे सकते हो। बस एक कंडीशन है, आपकी क्लासेस सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, बोथ ग्रुप की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। कोई एक सब्जेक्ट बाकी है तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी सारी क्लासेस आपकी एक बार कंप्लीट हो चुकी है। चाहे आपने सेल्फ रिवीजन नहीं किया हो, बस एक बार क्लासेस कंप्लीट करके, सेल्फ स्टडी से एक बार कंप्लीट करके छोड़ा हुआ है बोथ ग्रुप, तो आप बोथ ग्रुप आराम से 100 डेज में पढ़ के क्लियर कर सकते हो नवंबर में। और आपका अगर सिर्फ सिंगल ग्रुप है, तो सिंगल ग्रुप तो आपने चाहे अभी तक पढ़ा ही क्यों ना हो, आपने चाहे ऐसा ही हो कि सिंगल ग्रुप आपने क्लासेस भी नहीं ली हो, तो भी आप कर सकते हो। सिंगल ग्रुप तो आपने अगर क्लासेस भी नहीं ली होंगी, तो 100 डेज में आप क्लासेस के लेने के बाद रिवीजन करके भी कर सकते हो। बस बोथ ग्रुप अगर आपको नवंबर में अपेयर करना है, तो बस पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों की अभी तक सारी क्लासेस कंप्लीट रहनी चाहिए बोथ ग्रुप की, तो आप बोथ ग्रुप आराम से दे पाओगे नवंबर में रिवीजन करके। और सिंगल ग्रुप अगर है और क्लासेस पेंडिंग है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिंगल ग्रुप आप आराम से नवंबर में दे सकते हो। जिन लोगों की जॉब है, तो जॉब के साथ आपको बस ये इंश्योर करना पड़ेगा 5 आवर्स डेली पढ़ना है कंसिस्टेंसी के साथ। वीकेंड ऑफ मिलता है ऑफिस में, तो उस दिन 10-12 घंटे पढ़ना है। और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए है 10 to 12 आवर्स का रूटीन। आप लोगों को 10 to 12 आवर्स डेली देना पड़ेगा। 10 to 12 आवर्स का मतलब है इफेक्टिव स्टडीज, इफेक्टिवली 10 घंटे का आउटपुट आपका दिन का निकलना चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें पढ़ें कैसे, डेली का शेड्यूल कैसा होना चाहिए कि सर आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, कल कौन सा पढ़ूं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि एक बार में ही हम 4-4 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। सुबह पढ़ूंगा एफआर 3 घंटे, फिर पढ़ूंगा एसएफएम, फिर 2 घंटे ऑडिट और 2 घंटे लो। ये करने की स्ट्रेटेजी रखते हैं कुछ लोग कि भाई हमें वैरायटी चाहिए दिन में, एक सब्जेक्ट से हम बोर हो जाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। दिन में 3, 4, 5 सब्जेक्ट तो गलती से मत उठाना। मैक्सिमम दिन में 2 सब्जेक्ट उठाना, मैक्सिमम 2। बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, एक बार में एक ही सब्जेक्ट उठाओ, बेस्ट रहता है। एक बार में एक जगह फोकस करोगे तो अच्छा रहेगा, वो चीज भी परफेक्ट होगी और आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। तो एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ो, 2 सब्जेक्ट के पीछे भी मत पढ़ो। बट फिर भी किसी को ऐसा लगता है यार मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकता, मेरे बस की बात ही नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा दिन में 2 सब्जेक्ट उठाना, इससे ज्यादा मत उठाना। इससे ज्यादा उठाते हो तो फिर वो पूरा मिसमैनेज हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि यार मान लो एफआर में पढ़ रहा हूं और अभी एफआर है ना 10-15 दिन में पढ़ लूंगा एक बार, और फिर उसके बाद डायरेक्टली एग्जाम में देखूंगा। 1 नवंबर को एफआर का पेपर है, उससे 2 दिन पहले एफआर उठाऊंगा, 3 दिन पहले एफआर उठाऊंगा और पढ़ के पेपर दे दूंगा। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जिंदगी में। अगर आप सोच रहे हो कि बस एक बार अभी सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं और उसके बाद डायरेक्टली एग्जाम से पहले उठाऊंगा, तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। उस दिन ये लगेगा कभी सब्जेक्ट पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था, बोलोगे आप कि सर कैसे रिवाइज कर रहे हैं, 1.5 दिन में समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे नहीं होता है। मान लीजिए अगर अभी आप 15 दिन दे रहे हो एफआर को, तो अगली बार आपको इसको एक बार 7 दिन में और रिवाइज करना पड़ेगा, फिर आपको 3 दिन में और रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप 1.5 दिन में रिवाइज कर पाओगे। आपने लर्निंग कर्व का कंसेप्ट पढ़ा है ना एससीएमपी में, वही अप्लाई होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। आप किसी चीज को 15 दिन से डायरेक्ट 1.5 दिन पे नहीं ला सकते, आपकी एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ती है। आप एक सब्जेक्ट को पहले 15 दिन में पढ़ते हो तो अगले रिवीजन में आधे टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो, जो कि 7 दिन। उससे अगले रिवीजन में उसका आधा टाइम आपको चाहिए होता है 3 दिन। और ये प्रैक्टिकल यूनिवर्सल कंसेप्ट आप अप्लाई करके देखिए। मैं तो हमारे सभी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करते हैं हम लोग, और हमने खुद ने भी यही अप्लाई किया था। तो ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि मैं अभी एक बार 15 दिन 20 दिन देके सब्जेक्ट को पढ़ लूं और डायरेक्ट एग्जाम में देखूंगा, तो सब भूलने वाले हो, कुछ याद नहीं रहेगा। एक चीज ये ध्यान रखनी है। तो एक बार में एक सब्जेक्ट, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। दूसरी चीज, आपको कंसिस्टेंटली टाइम टू टाइम सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए आप है ना 3 रिवीजन का प्लान बना सकते हो जिनका बोथ ग्रुप है।
फर्स्ट रिवीजन आप 5 डेज पर सब्जेक्ट में कर सकते हो ऑन एन एवरेज 5 to 6 डेज। सेकंड रिवीजन ऑन एन एवरेज 3 डेज पर सब्जेक्ट में कर सकते हो और सेकंड रिवीजन 1 to 2 डेज पर सब्जेक्ट में आप कर सकते हो ऑन एन एवरेज। बहुत आराम से आपके रिवीजन हो जाएंगे। हर रिवीजन के साथ आप एक एक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी पास्ट पेपर निकाल के खुद से देख लेना, चाहे 3 घंटे बिल्कुल आईसीआई की तरह बैठ के, बस उसे मेन एग्जाम मानना और उसके बाद सजेस्टेड से चेक करना, ताकि आपको प्रैक्टिस भी साथ में होती जाए, आपकी रिटर्न प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अपनी परफॉर्मेंस भी पता चलती रहेगी, सारे काम एक साथ हो जाएंगे। तो ये प्लान आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जिनका सिंगल ग्रुप है वो उस अकॉर्डिंग अपने टाइम को बांट लीजिएगा। जिनका सिंगल ग्रुप है आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट रिवीजन में आप लोग, सपोज मैं आपको बताऊं, फर्स्ट रिवीजन में आप लोग दे सकते हैं 10 डेज, फिर देन आप 7 डेज, देन आप 5 डेज और इसके बाद एक और रिवीजन भी कर सकते हैं सिंगल ग्रुप वाले। तो अलग अलग ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं, बस आपको एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, एक सीक्वेंस से रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी इसके लिए हम डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो और डाल देंगे। अभी मैं आपको एक ओवरऑल बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे क्या प्लानिंग करनी है। तो 100 डेज में आप 3 रिवीजन का प्लान करोगे, 3 रिवीजन कम से कम आपको एग्जाम में करके जाने पड़ेंगे, तब जाके आप पास होगे। बोथ ग्रुप है तो आपको बोथ ग्रुप अपियर करना है, तो अभी तक आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होंगी, तभी आप अपियर कर पाओगे, वरना बोथ ग्रुप दिक्कत आएगी। सिंगल ग्रुप है तो क्लासेस कंप्लीट भी नहीं हुई है तो भी कोई बात नहीं, क्लासेस आप करके आराम से सफिशिएंट टाइम में कर लोगे। इसके बाद एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं लेने, एक सब्जेक्ट लेने की ही कोशिश करना और टाइम टू टाइम सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा आपको तरीके से, जो मैंने आपको बताया इस तरीके से। तो 100 डेज की मैंने आपको प्लानिंग बता दी है। इसके बाद देखिए अब आपको पढ़ना क्या है, मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको मटेरियल क्या फॉलो करना है, मटेरियल क्या फॉलो करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए देखिए हमारे रिवीजन वीडियोस, जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, FR, SFM, SCMP और DT। FR, SFM मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को और SCMP और DT पढ़ाते हैं अतुल भैया। तो ये 2 सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं, इनके रिवीजन वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे फ्रीली मिल जाते हैं। सारे रिवीजन वीडियो अपलोडेड हैं और सारे सेम एप्लीकेबल होंगे। नवंबर 22 के लिए कोई रिवीजन वीडियो अलग से कुछ आपको नहीं देखना है, सब कुछ इसमें ही है, सारा अपडेटेड है, कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, FR के अंदर जरूर जो 2-3 बड़े चैप्टर्स हैं उनके डिटेल्ड रिवीजन वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, वो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बस अपलोड करने हैं मुझे, बिजनेस कॉम्बिनेशन, CFS वगैरह के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर ही, कोई प्रॉब्लम की बात उसमें नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन वीडियो अभी जो है सारे आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, यही आपको फॉलो करने हैं। इसके बाद नोट्स, हर सब्जेक्ट की देखो रिवीजन वीडियो से आपके कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे, पर फिर आपको खुद से भी एक बार कंसेप्ट पढ़ने रहते हैं, तो उसके लिए कंसेप्ट नोट्स जो हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे वेबसाइट या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल, उसके अंदर फ्री रिसोर्सेज में नोट्स सारे फ्री रिसोर्सेज में मिलेंगे, आपको डाउनलोड करने हैं, प्रिंट निकलवा लीजिए आप और पढ़िए आराम से, वो नोट्स सब आपको मिल जाएंगे। नोट्स जो भी हैं वो भी कंप्लीटली अपडेटेड है, ये मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कुछ चेंज होगा क्या नवंबर के लिए, तो जो मई के लिए एप्लीकेबल था वही नवंबर के लिए एप्लीकेबल है, कुछ भी चेंज नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है नवंबर के लिए। ठीक है, अमेंडमेंट वगैरह के चक्रों में पैसे बर्बाद मत करना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग अमेंडमेंट के नाम पे पैसे लेते हैं, कोई पैसे बर्बाद नहीं करने, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में 1 रुपए का भी अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप अमेंडमेंट के चक्रों में मत पढ़ना, अमेंडमेंट कुछ नहीं है, नोट्स जो है वेबसाइट पे एज इट इज एप्लीकेबल है। अब नोट्स में भी मैं आपको बता दूं, FR में जिनके मैं नए रिवीजन वीडियो डालूंगा जिन चैप्टर्स के, तो उनके नए नोट्स भी होंगे, वो नोट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगा जब नया रिवीजन वीडियो डालूंगा। तब तक जो वेबसाइट पे नोट्स हैं वो फॉलो कर लेना, वही रहेंगे, बस 2-3 इंडेक्स के जो मैं नए रिवीजन वीडियो डालूंगा उनके नए नोट्स दे दूंगा। उनमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, बस नोट्स नए हो जाएंगे नए रिवीजन वीडियो के अकॉर्डिंग, ताकि आपको उससे इंटरलिंकिंग करने में दिक्कत ना आए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगा। तो नोट्स जो है वो वेबसाइट पे एज इट इज फॉलो कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कुछ अलग नहीं करना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक की। आपका रिवीजन हो गया, कंसेप्ट का आप रिवाइज करोगे। देखो कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो कैसा भी पेपर आए आप टैकल कर लोगे, इसलिए रिवीजन वीडियो आपको बार बार सुनते रहने हैं रिवीजन के टाइम पे। इसके बाद नोट्स आप खुद एक बार उन कंसेप्ट्स को पढ़ोगे एंड देन क्वेश्चन बैंक पे आप आओगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन बैंक जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, वही सेम है, मई 22 वाले जिन भी स्टूडेंट्स के पास है वही नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल है। क्वेश्चन बैंक अलग नहीं है नवंबर 22 के लिए, बिल्कुल सेम है जो मई 22 के लिए थे, कुछ भी अलग नहीं है क्वेश्चन बैंक में, वही आपको एप्लीकेबल है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो थे FR, SFM, SCMP, DT के जो आपको मई के लिए दिए गए थे वही नवंबर के लिए एप्लीकेबल, यानी कुल मिला के जो भी मई के लिए हम लोगों ने आप लोगों को मटेरियल दिया था, जो भी चीजें दी थी वही नवंबर के लिए एप्लीकेबल है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये चीज है आपका क्वेश्चन बैंक, वही आपको करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक ऑडिट का है, वो आपको फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएगा PDF, वो आप प्रिंट ले सकते हो वेबसाइट पे जाके, वो सेम है पहले वाला ही। और IDT का है, IDT का स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि नया क्वेश्चन बैंक आएगा क्या, तो एक बार तो जो वेबसाइट पे अवेलेबल है फ्री रिसोर्सेज में PDF वही पढ़ लो आप, फ्रीली अवेलेबल है। और अगर नया आएगा भी, तैयार हो रहा है IDT का नया क्वेश्चन बैंक जिसमें हमने बात की RTP वगैरह भी इंक्लूड कर दी है,
तो वो भी तैयार हो रहा है, जैसे तैयार होगा वो भी हम शेयर करवा देंगे। तब तक आप आईडीटी का पुराना वाला रेफर कर लो। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, नवंबर के लिए बिल्कुल सेम है। इसके बाद देखिए एबीसी एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको जब पढ़ाई करोगे तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि कौन से चैप्टर को पहले पढ़ें। मतलब आप क्या करोगे, जैसे सपोज 5 दिन मैंने एफआर को दिए, अब 5 दिन में एफआर कंप्लीट करनी है तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है 5 दिन में आप एफआर पूरी रिवाइज ही ना कर पाओ, क्योंकि टाइम कम लग सकता है आपको कि 5 दिन में कैसे करें और सिलेबस ज्यादा है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसा करने की भी पता चले कि सी कैटेगरी वाले इंडेक्स तो पहले पढ़ लिए जो मुश्किल से एग्जाम में 15-20 नंबर के आएंगे, और ए कैटेगरी वालों को बाद में रख लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ 5 दिन में केवल सी कैटेगरी कवर हुआ, ए कैटेगरी तो छूट ही गया जो कि एग्जाम में 70 नंबर का आता। तो वो प्रायोरिटी आपको डिसाइड हो जाएगी एबीसी एनालिसिस से। तो एबीसी एनालिसिस के जो वीडियो है वो नए आ जाएंगे बाद में अगर कुछ चेंजेस होगा तो। बाकी एबीसी एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मई के लिए दिए गए थे बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है, मई वाले सेम है, May 22 वाले। एबीसी एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज इट इज सेम रहेंगे जो May 22 के लिए आपको बताए थे। कोई इक्का दुक्का थोड़ा बहुत चेंज होगा, कोई कैटेगरी बस एक दो चैप्टर ऊपर नीचे होंगे, मुश्किल से होंगे तो, और वो जो भी चेंज होगा वो हम आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे, बता देंगे थोड़े टाइम बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एबीसी एनालिसिस में अगर कुछ चेंज होता है तो वो भी बहुत मामूली सा होगा, तो बिल्कुल सेम रहेगा। एबीसी एनालिसिस भी May 22 वाला वही फॉलो करना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी सेम रहेगी जो कि आपको एबीसी एनालिसिस वाले वीडियो में ही हमने बता दी थी लास्ट टाइम। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। तो आप रिवीजन करोगे, जो प्लान बनाओगे 100 डेज का रिवीजन का, उसमें आपको क्या करना है, जब भी सब्जेक्ट उठाओगे तो पहले आप एबीसी एनालिसिस में प्रायोरिटी देख लो, कौन कौन से चैप्टर आपको किस प्रायोरिटी में पढ़ने, किसका वेटेज कितना है। उसके बाद आप उन चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो सुनना स्टार्ट करो, देन नोट्स पढ़ो, कंसेप्ट नोट्स, और फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस करो, और उसमें भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दे सकते हो। इस तरीके से आपको मटेरियल पढ़ना है, और सारा मटेरियल जो मई के लिए अवेलेबल था वही नवंबर के लिए एप्लीकेबल होगा। कोई चेंज नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कुछ अलग से नहीं आएगा, ठीक है। और रिवीजन वीडियो जो कुछ मैं एक्स्ट्रा डालूंगा, नए डालूंगा एफआर में 2-3 बड़े चैप्टर के, तो उनके रिवीजन वीडियो नोट्स वगैरह आ जाएंगे आपके पास, अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब के थ्रू ही, तो उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो ये आपको कंटेंट पूरा फॉलो करना है नवंबर के लिए, और अगर आपने ये ढंग से कर लिया ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं होगी, आपका बहुत आराम से नवंबर में एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी आप लोगों को किसी को ऐसा हो कि सर आप केवल अपने अपने नोट्स की बता रहे हो, आप तो बोल रहे हो कि मेरे नोट्स पढ़ लेना, मेरा क्वेश्चन बैंक कर लेना, एबीसी एनालिसिस फॉलो कर लेना। अगर आपको मेरा नहीं करना है, हमारे नोट्स क्वेश्चन बैंक नहीं करने तो भी कोई बात नहीं, ये ना करो तो भी कोई बात नहीं। आप बस फिर उस केस में आईसीआई का स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी ये करके चले जाना। मतलब अगर आप हमारे नोट्स क्वेश्चन बैंक ये रेफर नहीं करना चाहते तो उस केस में आप फिर ये रेफर कर लेना, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आरटीपी और एमटीपी, तो भी आपका काम पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सिर्फ इतना कर लोगे, ये जो कंटेंट मैंने यहाँ लिखा है, रिवीजन वीडियो जो हम फ्रीली आपको दे रहे हैं, कंप्लीटली फ्री है, रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री है। इसके बाद कंसेप्ट नोट्स ये भी कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। पीडीएफ फाइल है, प्रिंट आप निकलवा ही सकते हो, इतना तो आप थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हो, इतना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। कि मतलब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सीए कोर्स तो वैसे ही जाना जाता है कि बहुत कम पैसे में हो जाता है, तो ये वाकई में मैं वही मटेरियल आपको बता रहा हूँ, मतलब वही स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसमें आपको बहुत एक नॉमिनल अमाउंट का पैसा लगेगा या लगेगा ही नहीं। जैसे रिवीजन वीडियो तो फ्री है, नोट्स हैं वो भी फ्री है, बस प्रिंट कराओगे तो उसका आपको प्रिंटिंग चार्जेस जो भी आप पे करने वाले हो प्रिंटर वाले को वो लगेंगे, वो भी बहुत मामूली से लगेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है वो हार्ड कॉपी में, तो हार्ड कॉपी में हम लोग वैसे प्रिंटिंग और शिपिंग चार्जेस ले रहे हैं, अगर आपको वो भी हमसे नहीं लेना तो वैसे भी शॉप वालों के पास मिल जाता है, वो प्रिंट करके दे देते हैं, जहां आपको सस्ता पड़े वो भी वहां से ले लेना। तो आपके लिए ऑलमोस्ट एकदम नॉमिनल कॉस्ट में पूरा आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और ये वो कंटेंट है जिसको पढ़ के स्टूडेंट्स पास भी हुए हैं। मैंने अभी बताया ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास सुबह से मैसेजेस ही चल रहे हैं, मतलब सुबह आज 8 बजे रिजल्ट आया, आईसीआई ने भी एक स्पेशल काम किया, सुबह सुबह रिजल्ट दिया, या तो रिजल्ट देते ही नहीं है रात तक भी और सुबह सुबह दे दिया, तो रिजल्ट आया बस जब से मैसेजेस चल रहे हैं। कोई जो 15-15 साल में सीए बन रहे हैं वो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी रैंक आई है कि जिन्होंने केवल ये पढ़ा है, मतलब कोई क्लासेस नहीं ली, कोई टेस्ट नहीं दिए, कुछ नहीं, सिर्फ इतना करके गए हैं और उससे भी वो रैंक ला रहे हैं या पास हो रहे हैं। तो आप बिना कॉस्ट लगाए भी पास हो सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप क्लासेस ज्वाइन करो, वो सब काम मेरे को करना नहीं है, मेरे को बस आपके रिजल्ट से मतलब है, और जो आप इससे भी कर सकते हो। आप बस सिर्फ तरीके से पढ़ो, जो हम बता रहे हैं वो फॉलो कर लो, आप बन जाओगे सीए। बस मेहनत आप लोगों को करनी है। तो रिवीजन वीडियो, नोट्स जो फ्रीली हैं और क्वेश्चन बैंक, ये पढ़ो, सारा काम हो जाएगा। एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं, इसमें हेल्प करने के लिए कि प्रायोरिटी किस चीज को देनी है। तो आप इस तरीके से नवंबर के लिए प्रिपरेशन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो भी अतुल भैया बना देंगे, जिसमें आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता देंगे कुछ टाइम के बाद, तो आपको और अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी। तब तक आप इस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा।
तो ये है आपका आज का वीडियो जिसमें मुझे आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करना था। तो रिज़ल्ट मैंने आपके साथ डिस्कशन किया और नवंबर के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करें। तो जिनका अब पास हो गए हैं या रैंक आ गई है तो अब आप लोग अपने सीवीज वगैरह प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए, इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करिए। तो जो भी जहाँ पे भी आपको मतलब दिखाई दे ऑफर्स वहाँ जाइए। मतलब केवल कैंपस के भरोसे मत रहिएगा कि कैंपस आएगा उसी में जाएंगे, ऑफ कैंपस भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लिए भी आप लोग देखिएगा। और जिनको अब रिजल्ट नेगेटिव रहा है तो नवंबर के लिए पढ़ाई अपने को स्टार्ट करनी है। कुछ आपको सोचना नहीं है कि या पास्ट में ये हुआ ऐसा रिजल्ट आया, वो सब भूल जाओ आप, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेशन है तो मैंने बोला 3-4 दिन आराम करो, 3-4 दिन मत पढ़ना अभी, 3-4 दिन बस आपको एनालाइज करना है अपनी गलतियों को। आप जब तक अपनी गलती नहीं मानोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपनी गलतियां पता करो कि क्या क्या गलती करी, क्या गलत नोट्स फॉलो करे थे, रिवीजन प्लानिंग गलत हुई थी, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं हुई थी, ये पता करो। और कॉपी जरूर से मंगवा लेना आरटीआई से, अपनी सर्टिफाइड कॉपी सभी सब्जेक्ट्स की मंगवा लीजिएगा। आरटीआई के थ्रू 10 रुपये की कॉस्ट आएगी टोटली आपकी, जिसमें आपकी कॉपी आएगी। कॉपी से आपको पता चलेगा कि आपने गलतियां कहाँ करी हैं। आप एनालाइज तभी कर पाओगे। और नहीं समझ में आता तो मुझे भेज देना कॉपीज, मैं बता दूंगा, ठीक है। और आपको फिर अपनी 100 डेज में प्लानिंग करनी है रिवीजन की, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। देखो एसएफएम में कम मार्क्स आए हैं आपके, तो आप देखो एसएफएम में कंसेप्ट पे फोकस करो। मैंने अभी बोला आपको कि कंसेप्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एग्जाम में जरूरी नहीं है क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आए, नए क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसके लिए कंसेप्ट होने चाहिए। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिवीजन वीडियो सुनते रहा करो। बस रिवीजन वीडियो सुनोगे तो उससे आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके चले जाते हैं कि आप क्वेश्चन करके चले जाएं। तो क्वेश्चन बैंक करके जाओगे तो उससे बस यही होगा, क्वेश्चन रिपीटेड आएगा तो पास हो जाओगे, नया क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता। तो इसलिए रिवीजन वीडियो, नोट्स और क्वेश्चन बैंक तीनों चीजें मैंडेटरी हैं। ऑडिट लो की स्ट्रेटेजी देखो, ऑडिट में कीवर्ड्स आपको मार्क करके रटना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। जो स्टडी मैट से हमने वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पे अतुल सर ने, वो आपको वीडियो मार्क करके रट लेने हैं। और लो में आपको प्रोविजन पढ़ने हैं, प्रोविजन समझ के याद करने हैं। ऑडिट में तो सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। आप सोचो कि ऑडिट का मैं ज्ञान ले लूँ, ऑडिट कैसे करते हैं, वो तो सब बच्चे ही लेते हैं ना। प्रैक्टिकल लाइफ में आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो, उसमें 90% आर्टिकलशिप हम ऑडिट में ही आपको आर्टिकलशिप करवाती है, ट्रेनिंग करवाती है। तो वो तो ज्ञान सबको ही ऑडिट कैसे होती है। तो ज्ञान के ऑडिट में आपको रटना भी पड़ेगा ज्ञान के साथ साथ। आईडीटी का क्वेश्चन बैंक कब अवेलेबल होगा, अभी मैंने बताया आईडीटी का आप सेम क्वेश्चन बैंक रेफर कर लेना जो भी अवेलेबल है। नया क्वेश्चन बैंक अभी तैयार हो रहा है, वो जैसे होगा वो भी हम अवेलेबल करा देंगे। बाकी उसमें से बात की आरटीपी वगैरह ऐड होंगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अभी आप जो फ्री रिसोर्सेज में अवेलेबल है उससे कर लो। $59 मार्क्स आए हैं आरएम में, वेरिफिकेशन में एग्जामेशन मिलेगी क्या, इस उम्मीद में मत बैठो, बस लगा दो आप। मैंने बोला ना आरटीआई से आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर दो। सर्टिफाइड कॉपी के लिए आरटीआई से अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। 10 रुपए की कॉस्ट आएगी, कॉपी तो आएगी, साथ में वेरिफिकेशन भी कर देंगे। बढ़ने होंगे मार्क्स तो बढ़ा देंगे। जब मैं पास हुआ था मेरी May 19 के अंदर, तो मैंने भी मेरी कॉपी मंगवाई थी ये देखने के लिए कि कैसे क्या मार्किंग हुई है। तो मैंने मंगवाई थी तो मेरे भी मार्क्स बढ़े थे, 650 थे तो 653 करे थे उन्होंने, 3 नंबर बढ़ाए थे मेरे भी। तो बढ़ा देते हैं कभी कभी वो मार्क्स, लेकिन बहुत रेयर चांसेस में बढ़ाते हैं। तो उस उम्मीद में मत बैठना कि मार्क्स बढ़ जाएंगे, बस आप एक बार लगा के छोड़ दो, बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे, बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहो। डीटी में सर फेल किया है सबको। डीटी का पेपर अच्छा था, लेंथी पेपर भी था इस बार और अच्छा पेपर था, मार्क्स कम ही आए हैं डीटी में स्टूडेंट्स के। इस बार आईडीटी में मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि आईडीटी जो है उसका पेपर सिंपल था। और एक इलेक्टिव में भी जैसे जीएफआरएस में इस बार अच्छे मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। तो कई स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज भी आ गए हैं सुबह से, जैसे रिजल्ट के तो मैसेज आ ही रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के भी मैसेज आ रहे हैं जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया है और वो अब आगे की गाइडेंस चाह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर क्या इलेक्टिव बदल लें, अब जीएफआरएस में मार्क्स मिल रहे हैं तो उसमें शिफ्ट हो जाए। यार आप यही करते रहोगे क्या कि अब इसमें अच्छे मार्क्स आ गए इस बार बच्चों के तो इस वाले इलेक्टिव में शिफ्ट हो जाए, अगले अटेम्प्ट में इसमें अच्छे आ गए तो इसमें शिफ्ट हो जाए। ऐसा नहीं करते। आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, ईजी पेपर आ गया तो आ गए उसमें मार्क्स, अगली बार ये ईजी पेपर आएगा उसमें आ जाएंगे।
मार्क्स तो ऐसे ही आएंगे ना। आप बस जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ो तो आपके उसमें भी मार्क्स आएंगे। तो ये देख के कभी भी आप अपना इलेक्टिव मत चेंज करना, और ये क्वेरी भी मत लेना कि भाई इलेक्टिव चेंज करना है। जो आपने पढ़ लिया उसी इलेक्टिव पे फोकस करो। अगर वो बिल्कुल ही समझ से बाहर है, आपको इलेक्टिव समझ ही नहीं आ रहा, आप उसमें पास ही नहीं हो पा रहे, तो चेंज करो। बस तो चेंज करना होता है, ये देख के चेंज मत करो कि यार इस बार बच्चों के GFRS में 80+ 90+ मार्क्स आ रहे हैं तो इसमें घुस जाते हैं इस बार, ऐसा मत करो। FRSFM न्यू क्वेश्चन बैंक बिल्कुल सेम रहेंगे, क्वेश्चन बैंक कोई चेंज नहीं होंगे। जो May 22 के लिए एप्लीकेबल थे वही रहेंगे, FRSFM SCMP DT सभी सब्जेक्ट के, ये मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें? देखो डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ स्टूडेंट्स की ये भी रहती है, जो चीज़ मैं आपको और डिस्कस कर देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार डिस्ट्रैक्शन होती है, हम मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाना ही बंद कर दें, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया, आपका इंस्टा अनइंस्टॉल कर दिया, सब कुछ अनइंस्टॉल करके बैठ जाए, तो उससे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हटती है। डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा, आपके मन के ऊपर कंट्रोल। आपके माइंड में टारगेट होना चाहिए कि नवंबर एग्जाम है, नवंबर में मुझे रैंक लानी है, पास होना है, वो टारगेट है तो उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करो। आपने सोचा आज के दिन मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो बस वो 3 चैप्टर कंप्लीट करो। उसके बाद उस दिन में चाहे 4 घंटे बचे आपके पास या 4 मिनट बचे, वो आपका पर्सनल टाइम है, उसमें आपको जो करना है करो। चाहे मूवी देखनी है मूवी देखो, वेब सीरीज देखनी है वो देखो, इंस्टा चलाना है इंस्टा चलाओ, पर अनइंस्टॉल करने से, ये करने से कुछ नहीं होगा। मैंने भी कोई अनइंस्टॉल नहीं किया था, मैंने पूरा चलाया था। मैं खुद मूवीज देखता था, वेब सीरीज देखता था, मुझे बहुत शौक है इन चीजों का, तो मैं खुद पूरा करता था। लेकिन पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, पर्सनल टाइम पर्सनल, आपको दोनों चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते 24 घंटे पढ़ेंगे बस, हम तो सब कुछ अनइंस्टॉल कर देते हैं, उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको डिस्ट्रैक्शन हटानी है तो आप फालतू लोगों को हटाओ अपनी जिंदगी से। आपके पास कुछ लोग फालतू के ऐसे दोस्त होंगे जो फालतू मैसेज करते रहते हैं, टाइम बर्बादी करते हैं, कुछ नहीं करते, तो ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दो एग्जाम तक। उसके बाद आपको जो करना है करो, एग्जाम तक की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। दूसरे ऐसे लोग, चाहे आपके रिलेटिव्स में हो या आपके दोस्त हो, जो सिर्फ नेगेटिविटी भरते रहते हैं, तू तो पास ही नहीं हो सकता, तेरे में तो कुछ है ही नहीं, ये क्या, इससे अच्छा तो रिजल्ट कोई ले आए, मेरा बेटा पास हो गया, मेरी बेटी पास हो गई, मेरा पड़ोसी पास हो गया, उसका फलाना बेटा पास हो गया, ऐसे ज्ञान देने वाले लोगों से दूर रहो। ठीक है, ऐसे लोगों से आप दूर रहो, वो डिस्ट्रैक्शन लेके आते हैं, जो फालतू की बात करते हैं। और इसके अलावा जब आप इंस्टा चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं फालतू। आप इंस्टा पे जाओगे, ऐसे ऐसे पेजेस हैं जो सिर्फ बस प्रमोशन के लिए 150 रुपए में वो पोस्ट भरते रहते हैं और कुछ नहीं करते वो लोग काम। तो वो पोस्ट वाले आप चैनल सब्सक्राइब करके बैठे रहते हो, इंस्टा पे पेज फॉलो करके बैठे रहते हो, उस पर बस वो प्रमोशन ही देखते रहते हो, तो उन पेजों को हटाओ, उनमें कुछ नहीं होता, उनमें दूसरों को देख के आपको डिमोटिवेशन हो रहेगा। तो इससे अच्छा आप काम की चीज़ों को फॉलो करो, जहां आपको कोई नोट्स दिख रहे हैं, हाँ उस चीज़ को आपने फॉलो कर लिया। मान लो इंस्टा पे कोई पेज है जो नोट्स वगैरह की या कोई अपडेट देता रहता है एग्जाम की, वो फॉलो कर रखा है, चलेगा। तो आप फालतू की चीज़ों को हटाओ। ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया को ही हटा दो, सोशल मीडिया नुकसानदायक नहीं है, पर आप उसमें फालतू की चीज़ें देखोगे तो वो नुकसानदायक ही है। तो काम की चीज़ों को फॉलो करो, आराम से पास होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सब चीज़ों को बैलेंस करके चलो आप। अमेंडमेंट्स कुछ भी नहीं है, ना फर्स्ट ग्रुप में ना सेकंड ग्रुप, नवंबर के लिए कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। एफआर के जो नए जो बड़े वाले चैप्टर्स हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन, सीएफएस वगैरह, इनके रिवीजन वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्ड में कर चुका हूँ नए वाले वीडियो, डिटेल्ड वीडियो। एबीसी एनालिसिस वगैरह सब मई वाला फॉलो करना है। नवंबर वाले एग्जाम के लिए नोट्स, क्वेश्चन बैंक, रिवीजन वीडियो, एबीसी एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको मई वाला फॉलो करना है। कुछ चेंज होगा तो आप लोगों को हम बता देंगे, बाकी सब कुछ वही फॉलो करना है। रीचेक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ रीचेक नहीं होता। आप इस भरोसे में मत रहना एग्जामिनर ने मेरा पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया, पूरा डिट्टो मैच कर रहा है, मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ कोई रीचेकिंग नहीं होती है ICA में। जो उन्होंने मार्क्स दे दिए फाइनल मार्क्स से बस, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। टोटलिंग में एरर होगी तो वो बढ़ा देते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए सेम गाइडेंस है, बस ये चीज़ फॉलो करो आप, रिवीजन वीडियो, नोट्स और क्वेश्चन बैंक, बस ये अगर आपने ढंग से कर लिए ना तो आप पास हो जाओगे। और अभी मैंने एग्जांपल दिए हैं स्टूडेंट्स के जिन्होंने ये ही फॉलो करा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ यही फॉलो किया है। राधे राधे रवि जी। देखो जॉब जिनकी कर रहे हैं, जिनकी जॉब चल रही है, साथ में आप लोगों को डेली 5 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा।
और उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। वीकेंड पे आप 10-12 घंटे पढ़ाई करो। ठीक है, बस अगर कुछ और स्पेसिफिक आप लोगों को पूछना हो आप पूछ लो, नहीं तो फिर आज के सेशन को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। थ्री 3.5 मंथ्स में बोथ ग्रुप कैसे करें बता दिया मैंने। आपकी ऑलरेडी अगर क्लासेस वगैरह हो चुकी है तो आप आराम से कर लोगे बोथ ग्रुप। 3 बार रिवीजन हो जाएगा। आप फर्स्ट रिवीजन 5 डेज ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट कर सकते हो, सेकंड 3 डेज और थर्ड रिवीजन 2 डेज पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एटलीस्ट 2 बार तो टेस्ट प्रैक्टिस कर ही लेना। 3 बार कर सकते हो 3 रिवीजन के साथ तो बेस्ट है, नहीं तो 2 बार तो कम से कम कर ही लेना।